बच्चों आज हम माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में प्लास्टिड पढ़े थे, याद रहे। स्टैंडर्ड हमारा क्लास 9th का होगा और हायर क्लास के लिए आप अलग चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो क्लास 9th स्टैंडर्ड होगा। कोशिश करेंगे कि हम एनसीईआरटी से स्ट्रिक्ट रहें, ठीक है। चलिए समझते हैं। अच्छा बच्चों एक बात बताओ कि आपने कभी सोचा है कि इंसान मूव कैसे करता है? भाई फैन मूव करता है, ये फैन जो मूव कर रहा है तो एग्जैक्टली एनर्जी की वजह से मूव कर रहा है। भाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी है तभी तो मूव कर रहा है, बिना एनर्जी के तो नहीं मूव करेगा। आप भी तो मूव कर रहे हो, हम भी तो मूव कर रहे। लो ये कैसे मूव कर रहे हैं? एनर्जी तो है। मेरे यहाँ तो कोई प्लग नहीं लगा हुआ है इलेक्ट्रिक से ताकि मैं मूव करूँ, जैसे रोबोट को आप बना के मूव करवाओगे। प्लग तो नहीं लगा हुआ है, ना ही कोई सेल पड़ा हुआ है। फिर कैसे मूवमेंट होती है इंसानों में? कोई ना कोई एनर्जी तो सोर्स होगा बनने का। यस, हमारे सेल में ये वही ऑर्गेनेल्स है माइटोकॉन्ड्रिया जो एनर्जी प्रोड्यूस करती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में सारी एक्टिविटीज होती है। प्लग तो नहीं लगा होता है बाहर से, लेकिन हाँ ये एनर्जी प्रोडक्शन मशीन है। सेल के अंदर ये ऑर्गेनेल्स है माइटोकॉन्ड्रिया जो एनर्जी प्रोड्यूस करती है एटीपी के फॉर्म में। एनर्जी करेंसी भी कहते हैं एटीपी को, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी के फॉर्म में एनर्जी पैदा करती है जिससे हम सारे काम करते हैं। बॉडी के जितनी भी काम है, जितनी भी रिएक्शन है, सब इसी की वजह से होती है, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। बच्चों अब देखते हैं कि 9th क्लास का एनसीईआरटी स्ट्रक्चर पे भी डिस्कशन करता है। कहता है कि माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन से बने होते हैं। देखो दो मेम्ब्रेन से बने होते हैं, आउटर और इनर। ये पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है, तो आउटर और इनर दो मेम्ब्रेन से बना होता है। एनसीईआरटी 9th में लिखता है कि बाहर वाला पोरस होता है, मतलब इसमें बहुत पोर्स होते हैं। अंदर वाला पोरस नहीं होता है, मतलब क्या अंदर जाना है क्या वो डिसाइड करता है। और इनर मेम्ब्रेन एनसीईआरटी लिखती है 9th क्लास में कि ऐसे देखो ये फोल्ड है ये अंदर की तरफ, इसे क्रिस्टा कहते हैं। ये अंदर की तरफ फोल्ड है। एग्जैक्टली ये वर्ड क्रिस्टा यूज नहीं किया है एनसीईआरटी ने, पर ये लिखा है कि इनर मेम्ब्रेन अंदर की तरफ फोल्ड होते हैं। देखो अंदर की तरफ फोल्ड होते हैं और इसके अंदर एटीपी बनता है जो बॉडी के सारे काम को चलाता है। एनर्जी की नीड होती है, ये एनर्जी सप्लाई करता है। फिर कहता है एनसीईआरटी, अच्छा एटीपी बनता कहाँ है? अब हायर क्लास में एग्जैक्ट पोजीशन समझेंगे। अभी आप समझ लीजिए कि जो एटीपी सिंथेसिस होता है, जहाँ एटीपी एग्जैक्ट बनता है, F1 जगह होती है वहां पे बनता है एटीपी सिंथेसिस में, वो इनर मेम्ब्रेन से स्ट्रिक्ट होता है। और मैट्रिक्स इनर मेम्ब्रेन में चिप लगा होता है, मैट्रिक्स की तरफ होता है, एनर्जी इसी में बनता है। F1 जगह होती है एटीपी सिंथेसिस में, पार्ट होता है एटीपी सिंथेसिस का F1, वहां पे एटीपी बनता है। एग्जैक्ट जगह ये है, पर 9th क्लास में बस लिखा है कि माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में एटीपी बनते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी बनते हैं। ओके, एग्जैक्ट जगह तो ये जो मैंने बताया वो इनर मेम्ब्रेन में चिपका होता है एटीपी सिंथेसिस, और उसका एक पार्ट है F1, वहां पे एटीपी बनता है, एनर्जी बनता है। ठीक है बच्चों। उसके बाद एनसीईआरटी लिखती है कि माइटोकॉन्ड्रिया का अपना डीएनए होता है। अच्छा मैट्रिक्स किसे कहते हैं बेटा? ये इनर मेम्ब्रेन के अंदर ये जो जेली लाइक चीज है ना, जैसे ये एक बाहर से हो गया, उसके अंदर वाला तो ऐसे फोल्ड है। देखो अंदर वाला ये फोल्ड है, अंदर वाला मेम्ब्रेन ये फोल्ड है, ये अंदर वाला फोल्ड है। और उस अंदर वाले के अंदर यहाँ पे ना जेली लाइक मटेरियल होता है जिसे मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स होता है। देखो मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स, उसी में डीएनए पड़ा होता है, तो इसका अपना डीएनए होता है। ठीक है, इस माइटोकॉन्ड्रिया का अपना डीएनए होता है। अब आपको बेटा कमेंट में ये बताना है कि और कौन से सेल ऑर्गेनेल डबल मेम्ब्रेन होते हैं और किसके पास डीएनए होता है अपना। यानी इसके पास अपना डीएनए है, राइबोसोम है, तो ये पूरी प्रोटीन बना सकती है अपने अंदर, इससे जरूरत नहीं है किसी की, बाकी सेल ऑर्गेनेल की जरूरत ही नहीं है। पूरा प्रोटीन बनाने वाली मैकेनिज्म भी इसके अंदर होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और ये इसका मेन फंक्शन आपको 9th क्लास में क्या लिखना है बेटा? पावर हाउस ऑफ द सेल। ये सेल का पावर हाउस है जो सेल को एनर्जी एटीपी बना के देता है। सेल एटीपी बनाता है, एनर्जी प्रोवाइड करवाता है, इसलिए इसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, क्योंकि एनर्जी यहीं पे प्रोड्यूस होती है। ठीक है बेटा, ओके।